नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ नगर पालिका में एक बार फिर मौजूद हैं और हमारे साथ नगर पालिका के चेयरमैन रमेश सैनी जी मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि क्योंकि कल जो है एक अनशन समाप्त करवाया गया और क्या ये धरना अभी जारी है, कितनी इनकी मांगे मानी गई है, कौन कौन से इनके प्रस्ताव थे जो आगे डायरेक्टर आए थे उनके पास रखे हुए थे, क्या शहर के विकास कार्य होने हैं, कितने बाकी हैं, तो इनसे पूरी बातें हम विस्तार से साझा करेंगे। तो आप इस खबर को शेयर ज़रूर करें और बीच बीच में जो है कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। सैनी साहब, कल जो है अनशन ख़त्म करवा दिया गया और अभी हम धरने स्थल पर बैठे हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें जो है मानी गई आपकी जिससे कि अनशन ख़त्म करवाया गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे महेंद्रगढ़ शहर के व्यापारियों का और जो समय समय पर समाज सेवी लोग हैं या राजनीतिक लोग हैं, धार्मिक या सामाजिक संगठनों के लोग हैं, उन्होंने हमारे धरना को काफ़ी सहयोग किया, बहुत सपोर्ट किया। और कल तो ऐतिहासिक बंद रहा सभी की मदद से, और उस ऐतिहासिक मदद की वजह से ही शहर लोग हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक के कानों तक पहुंची। हमारा इस धरने का ये धरना देने के बाद जो बंद का आह्वान किया, इसका प्रभाव ये रहा कि हमारे डायरेक्टर जो चंडीगढ़ के पूरे हरियाणा के डायरेक्टर होते हैं, वो यहाँ स्पेशल उनको यहाँ आना पड़ा, हमारी बातें सुननी पड़ी, और हमारी बात तो सुननी ही नहीं पड़ी, उनके ऊपर कार्रवाई भी करनी पड़ी। साथ में जो हमारे जो काम है जिनकी मैं बात करूं कि जैसे 11 हट्टा बाजार है, जिसकी फाइल लगभग 1.5 साल से घूम रही थी इधर उधर, या उन पर कार्रवाई नहीं हो रही थी या धूल फाग रही थी, और हमारे बार बार कहने के ऊपर भी वो कार्रवाई नहीं शुरू हुई थी, तो उसके भी समझो कल एक दिन पहले ही उसे पंख लग गए हैं, उसको अप्रूवल मिल गई है। अब वो यहाँ के अधिकारियों का लेवल का मामला है, वो इसको जल्द से जल्द कर देंगे और वो उसका टेंडर लगा देंगे। रही दूसरी बात लाइटों का आज से ही काम स्टार्ट हो गया शहर में लगने का। 3 टीम में बना के उनको कह दिया गया आज कर दे, आज उनको लाइट दे देंगे, कल से स्टार्ट कर देंगे। हम 3 टीम में बनाकर वो पूरे शहर के अंदर सबसे पहले जो बाजार है, मुख्य बाजार या जो बड़ी लाइटें वो बदल जाए, उसके बाद वार्डों में बदल जाएंगे। तो लाइटों का काम भी युद्ध स्तर पर कल से या आज से शुरू हो जाएगा या कल से स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह अगर हम करें कि डोर टू डोर का, तो डोर टू डोर में भी जैसे अभी उसके भी टेंडर, क्योंकि सरकार द्वारा एक नई पॉलिसी आ गई, क्योंकि पहले उसकी फाइल पूरी हो उसकी कर दी थी उन्होंने कंप्लीट, और कंप्लीट करने के बाद उसके अप्रूवल के लिए गई हुई थी। तो लेकिन अचानक से आज से 5-7 दिन पहले ही लगभग 21 तारीख को सरकार को एक नई पॉलिसी सरकार ने निकाल दी कि पहले 1 साल की पॉलिसी होती थी, अब उसको 5 साल में परिवर्तन कर दिया कि 5 साल के लिए ये आप टेंडर लगाइए, क्योंकि हर साल बार बार एजेंसी को ठेका देना काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो 5 साल के लिए वो करने की वजह से वो जो पिछली जो फाइल थी वो कैंसिल करनी पड़ी, और अब दोबारा से वो फाइल बन के भी तैयार हो चुकी है। लगभग 10 करोड़ की लागत से पूरे शहर के सफाई का ठेका एजेंसी के माध्यम से, और उसमें सभी चीज़ शामिल होगा। आपके घर घर से कूड़ा उठाया जाएगा, हमारे जितने भी पॉइंट है उनको कूड़ा उठाया जाएगा। जहाँ हमें कर्मचारियों की कमी है, हम एक नाइट स्वीपिंग का भी प्रावधान करने वाले हैं इस टेंडर के अंदर, कि रात के समय आपके शहर की सफाई, जो बाज़ारों की सफाई हो जाए, शाम की शाम हो जाए, रात को सुबह आपको बाज़ार साफ मिले, ऐसे भी प्रावधान इसमें डाला जा रहा है, और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। तो आपको इसमें भी प्रक्रिया जारी है, लेकिन जब तक ये प्रक्रिया पूरी होती है, इसमें 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, जो भी लगे, उस दिन तक जब तक इस मतलब संबंधित एजेंसी या काम स्टार्ट ना कर दे, तब तक के लिए आज से इनको अधिकारियों को निर्देश दिए कि भाई हर वार्ड के अंदर एक वार्ड पार्षद को एक टेम्पू या ट्रैक्टर जो भी हो उपलब्ध हो उसकी डोर टू डोर के लिए, वो किराए पे ले ली जाए, तो आज से ले ली जाए, या जिसको मिलता है आज से स्टार्ट कर दे या कल से स्टार्ट कर, मिलने के ऊपर देगी, मतलब हाँ करता नगर पालिका देगी। वार्ड पार्षद के जिम्मे कर दिया जाएगा कि आप अपने वार्ड में कैसे ही घुमाए हो, जब तक ना लगे। बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, हमें एक जेसीबी दे दी गई, एक लोडर दे दिया गया आज से ही, और शहर के भी चक्कर लगाने के लिए वो 2 ट्रैक्टर 3 ट्रैक्टर और भी दे दिए गए,
कि शहर से भी कहीं भी अडंगा है या कूड़ा है उसको उठाने के 2 या 3 ट्रैक्टर भी आज से प्रोवाइड करवाने के उन्होंने आदेश दिए। लेकिन अभी ये प्रक्रिया क्योंकि उन्होंने घोषणा की है, अभी और भी बहुत सारे काम है, जैसे कि जो हमारे अन्य गलियां शहर की जो टूटी फूटी है या और कुछ गलियों का काम भी आज से स्टार्ट हो जाएगा। आज ही से रिपेयरिंग का काम नहीं, नई सड़क बनने का, नई बिल्कुल नहीं बनी जी नई बनने का, और कुछ रिपेयरिंग का भी कई वार्डों में रिपेयरिंग का भी काम आज से स्टार्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के उन्होंने एक बड़ा एक्शन लिया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए, यहाँ के अधिकारियों को, या तो काम करो या आप सस्पेंड होने के लिए तैयार रहो। दूसरा, वो 11 तारीख को फिर यहाँ आएंगे। उन्होंने कहा कि मैं 11 तारीख को फिर दोबारा आऊँगा। 11 तारीख को अगर आपने दोबारा से यहाँ, मैंने जो उन्होंने अपने दिशा निर्देश में इनको जो भी दिखे गए 11 तारीख तक काम करने के लिए, उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया तो इनको सस्पेंड के लिए तैयार रहने को कहा है। 11 अट्टा बाजार की बात 11 अब में बता रहे हैं कि अब पेचवर्क की अभी उसी में बता रहा हूँ कि 11 हट्टा बाजार में भी, क्योंकि अभी एक तो बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें कोई भी हम वो बनाए रोड बनाए शुरुआत करें वो अभी पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन फिर भी जब भी पॉसिबल होगा, मतलब इसमें 10 से 15 दिन 20 दिन जो भी लगेंगे, जो प्रक्रिया क्योंकि चल रही तेज गति से, क्योंकि संबंधित एजेंसी को ठेका भी दिया जाएगा, वो एजेंसी अपना काम भी स्टार्ट करेगी और उसको वर्क ऑर्डर दिया, इसमें 10 से 15 दिन का टाइम लगता है। फिर उसके बाद एजेंसी को ऊपर वो 2 दिन में काम करे, स्टार्ट करे, 3 दिन में काम स्टार्ट करे। लेकिन ये बेहतरीन रोड बनाया जाएगा, ये सीमेंटेड रोड होगा 3 करोड़ की लागत से। आज लोगों की भारी उसको देखते शिकायतों को देखते कि गड्ढे बड़े बड़े हो गए थे, तो ये एक टेम्परेरी व्यवस्था, रोडों को आज उनको JCB डालकर उसके ऊपर रोलर घुमाकर उनको डाल दिया गया ताकि वो गड्ढे दब जाए। लेकिन ये सिर्फ एक टेम्परेरी व्यवस्था है कि जब तक ये 10 से 15 दिन 20 दिन जितने ये टेम्परेरी व्यवस्था है, इसका आप वो ना समझे कि भाई इसको कोई यही रोड में है इसके ऊपर तार को डाला जाए, नहीं, ये एक टेम्परेरी व्यवस्था है। इसको उखाड़ करके पूरा बनाया, इसको उखाड़ करके खंबे वापस अलग से इनको जो खंबे लगे हुए इनको शिफ्ट किया जाएगा। तो हमारा प्रयास रहेगा कि भाई चौथे तोड़ के इसको बनाए। और इसमें हमारे व्यापार भाइयों से भी निवेदन है कि अब इसमें सहयोग करें, इससे आपका ही फायदा है। जो व्यापारी की दुकानें हैं वहाँ पे अगर उनका रोड चौड़ा होता है, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि इसमें यह कंजस्टेड है, तो कंजस्टेड होने की वजह से लोग इधर उधर से घूम के निकलते हैं। यहाँ मतलब कि जहाँ रोजाना मान लो कि 2000 आदमी इस रोड पे से दुकानदार भाइयों को आने चाहिए, वो आज मान लो 500 जाते हैं। अगर ये रोड चौड़ा होगा और बेहतरीन होगा तो लोग इधर से आना जाना शुरू कर देंगे, नहीं अब गलियों से घूम के जाते हैं। तो इस रोड पे भी अब जो हमने रोड वगैरह भी, जैसे रेलवे रोड पे भी हमने कल रात को 11 हट्टा बाजार कम्प्लीट करवा दिया, रेलवे रोड कम्प्लीट करवा दिया, आपका अम्बेडकर चौक ब्रह्मदेव चौक के ऊपर रोड गिरा के जैसे उस पर रोलर घुमा दिया गया है। तो ये है टेम्परेरी व्यवस्था। ये कोई ना सोचे भी इन्होंने लिपा पोती नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्परेरी व्यवस्था है कि भाई तब तक लोगों को आराम दिलाया जा सके। और जैसे ये सुनने को आ रहा था कि भाई जो सरपंचों को पावर जिस तरह से दी गई है गांव में, ऐसे अभी जैसे आपके पास कोई पावर नहीं आई है, ऐसा लग रहा है कि मतलब जो भी काम करेंगे अधिकारी करेंगे। अब भी इस धरने का मतलब आप तक या सीधा कोई पार्षद तक कोई करने की पावर नहीं पहुंच पाई है, तो ये भी समस्या बनी हुई है। क्या ये सरकार से मांग की जा रही है? ये बड़ी समस्या है जी, ये पार्षदों के द्वारा भी और हम सभी चेयरमैनों के द्वारा भी। हम तो कम से कम जब से हमारी पावर खत्म की, लगभग 1.5 साल 2 साल हो गए जब से हम बने हैं, हमारी पावर उसी समय से खत्म करते चले गई सरकार। तो उसके लिए हम कम से कम नहीं तो पहले खट्टर साहब CM थे, उससे 2-3 सभी चेयरमैन 2-3 बार उनसे मुलाकात कर चुके थे। पहले के जो चेयरमैन है वो क्या क्या अपने बलबूते पे कर सकते थे, वो आपको पता है? पहले तो क्या होता था कि ओवरऑल चेयरमैन ही पूरा कमेटी संभालता था, उसको अधिकारियों को सिर्फ ये कहना पड़ता था यहाँ आओ और अपने काम स्टार्ट कर दो। मतलब पहले टेंडरिंग प्रणाली भी नहीं थी। पहले टेंडर वो जिस किसी भी ठेकेदार को बुला के ये भाई ये ठेकेदार साहब ये काम करिए, उसी को ठेका हो जाता था। पहले ये नहीं था भाई वो भरना था, भाई ये ट्रेंडिंग करनी थी। अब नहीं तो तुरंत काम हो जाते हैं, तुरंत कि भाई ये गली बना के आनी है, सेक्रेटरी साहब या एमई साहब ये गली जाके देखे और इसका एस्टिमेट बना के अभी तुरंत अभी और ये काम स्टार्ट। एस्टिमेट ही बाद बनते रहते थे और काम स्टार्ट हो जाता था। लेकिन आज के दिन ऐसा नहीं है, आजकल पॉसिबल नहीं है। आज के अंदर अगर कोई भी
ई ट्रेंडिंग ऐसी प्रणाली हो गई है जो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो गया है। इसके अंदर सबसे पहले हाउस के अंदर इसको मीटिंग में पास करो किसी भी काम के लिए। हाउस में पास करने के बाद वो हाउस की मीटिंग के लिए उसके पास जाएगा, डीएमसी के पास नार हो जाएगा। डीएमसी उसमें 10 दिन लगाते हैं, 5 दिन लगाते हैं उसके अंदर पास करने के अंदर, या 10 वो उनके ऊपर डिपेंड होता है। फिर वो वहाँ से पास होके आएगा। पास होने के बाद उसको पहले एक फाइनेंस कमेटी बना दी सरकार ने 5 आदमियों की, 6 आदमियों की। अगर वो 6 आदमी इसमें जेई, एमई, सेक्रेटरी, हमारा जेई नहीं होता, सेक्रेटरी, एमई, प्रधान, उप प्रधान और 2 पार्षद हमारे सम्मिलित किए गए हैं। तो वो कमेटी फिर उसकी मीटिंग बुलाई जाएगी। वो मीटिंग उसे पास करेंगे कि भाई ये काम करना है या नहीं करना है, क्योंकि वो कमेटी ने कहा था नहीं करना है तो नहीं होगा वो काम, उनके ऊपर डिपेंड हो गया। पहले प्रधान कह देता था वो काम हो जाता था, लेकिन अब कमेटी में को छोड़ दिया गया है, ये कमेटी काम करेगी। कमेटी ने कहा कि भाई कर दो तो कर देंगे। उसके बाद वो अकाउंटेंट के पास जाएगी फाइल, अकाउंटेंट के पोर्टल में जाएगी, अकाउंटेंट उसको देखेगा, उसके बाद पैसे बुक करेगा कि भाई हमारे अकाउंट में पैसे है या नहीं। इसके लिए अकाउंटेंट बुक करने के बाद वो जाएगी, नहीं पहले अकाउंटेंट से पहले जे उसका एस्टिमेट तैयार करेगा कि भाई कितना पैसा, इसका एस्टिमेट पूरा तैयार होगा अपने पोर्टल पे। उस पर पैसा हमारा 10 लाख की गली है, 15 लाख की है, 20 लाख की है, 5 लाख की है। फिर वो पहले उसका एस्टिमेट बना के वो अकाउंटेंट को देगा। अकाउंटेंट फिर उस पर देखेगा पैसा है या नहीं है, वो फिर उसका पैसा बुक करेगा। पैसा बुक करने के बाद वो जेई उसको उस फाइल को एमई के पास भेजेगा। एमई फिर उसके ऊपर सारी चीज़ देख के उसकी प्रक्रिया वो ठीक है नहीं, अभी तक जो चीज़ें सारी फाइल चेक करके भाई सब चीज़ प्रक्रिया अभी तक पूरी हुई है, उसके बाद उसके टेंडर के लिए कॉल करेगा ई टेंडरिंग के माध्यम से। तो वो ई टेंडरिंग का कम से कम 7 दिन का समय होता है, आजकल 15 दिन का भी हो सकता है। प्रोसेस में लंबी प्रक्रिया है। फिर वो उसमें एजेंसी आएगी नहीं आएगी, अगर एक एजेंसी आई तो उसको नहीं देंगे, फिर दोबारा कॉल करेंगे एजेंसी के लिए, फिर वो एजेंसी आएगी। फिर वो अगर एजेंसी आ गई फिर उस ठेकेदार को बुलाया जाएगा, कहीं का भी हो सकता है ठेकेदार, जरूरी नहीं कि वो महेंद्रगढ़ का हो। अगर लोग करो तो तुरंत बुला के जी आप लो जी आप, लेकिन वो आपको मान लो किसी हिसार के ठेकेदार ने ले लिया तो उसको फ़ोन करो, वो आएगा। फिर उसके बाद उसके बाद भी काफ़ी प्रोसेस पूरा करना पड़ता है कि उनको अपना पैसा जो बैंक के अंदर जो सिक्योरिटी मनी वगैरह वो जमा करवानी होती है। फिर किसी काम से पहले फिर वो उसको वर्क ऑर्डर जारी होते हैं। वर्क ऑर्डर होने जाने के बाद फिर वो अपने हिसाब से देखता है, अपने सभी संसाधन को जुटाता है भाई क्या नाम है। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, पहले इतना प्रोसेस नहीं था। इतना प्रोसेस होने की वजह से ये सब काम अगर बीच में से नहीं मीटिंग मान लो हमारे पास एमई नहीं है तो पोस्ट खाली हो जाती है जी, हम जेई नहीं है, अकाउंटेंट नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, उनके पोर्टल पे नहीं गई, काम पेंडिंग रहेगा। जब से पोर्टल सिस्टम आया तब से मतलब काम सही तरीके से चल रहा है। ई ट्रेंडिंग प्रणाली सरकार ने हमें हो सकता है अच्छी हो, ये बड़े कामों के लिए ठीक है। ये ई ट्रेंडिंग हम कहते हैं यार 50 लाख से ऊपर काम आप ई ट्रेंडिंग कराइए, लेकिन कम से कम 50 लाख से नीचे, और 50 लाख से नीचे तो आप 20 लाख तक का, तो आप जैसे सरपंचों की पावर है 20 लाख तक के वो करवा सकते हैं, तो वो पावर चेयरमैन को भी देते कि भाई आप बगैर टेंडर के 20 लाख तक काम करो, तो सरपंच के पास है। एक विधानसभा में सरपंच तो करीब 100 से ऊपर हैं, ठीक है, और भाई एक विधानसभा चेयरमैन तो एक ही है। भाई देखा जाए तो एक चेयरमैन को भी तो 20, 25, 30 लाख 50 लाख तक की पावर तो होनी चाहिए। भाई 20-30 हज़ार वोट आपको भी मिले हैं, आपने भी 20-30 हज़ार लोगों का यहाँ पे सेवा करनी होती है, कहीं भी अपने जेब से कहीं देना होता है, तो फिर वही बात है ना, समस्या खड़ी जाती है। अरे मैं तो ये कहता हूँ कम से कम 50 लाख की पावर चेयरमैन को, जब सरपंच की पावर 20 हज़ार है, 21 लाख है, तो चेयरमैन की पावर 50 लाख क्यों ना हो। और मैं तो ये कहता हूँ चेयरमैन की, जब सरपंच की पावर, सरपंच 1000-1500 वोटों पर जीत के आता है, एक पार्षद कितने वोट वो भी इतने पे जीत के आता है, तो क्यों ना भी पार्षदों को भी इस तरह की पावर दे दी जाए कि उनको भी 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख इतनी तो पावर दे दी जाए। कम से कम अपने एक लाइट लगवा सके, अपने एक खड्डा भरवा सके, या छोटे मोटे को ट्रॉली गिरवा सके, किसी गरीब की शादी के लिए मान लो उसको जरूरत है, साफ सफाई तुरंत हो जाए, उसमें ट्रॉली डालनी है, उसमें सफाई का कार्य करना है, तो उसको जैसी भी चलानी है तो वो अपने तरीके से चला ले। अब उसके लिए भी लंबे प्रोसेस से गुजरो तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल, तो अगर इतने दिन में तो वो शादी वाला प्रोसेस निकल जाएगा। हम लाइट भी लगवा नहीं सकते, खड्डा भरवा नहीं सकते,
तो सरकार को मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मान लो सरकार को यही चीज़ें खत्म करनी है तो आगे आने वाले समय में इन चेयरमैन के या पार्षद चुनाव खत्म कर देने चाहिए। इसमें कोई कहना गलत नहीं है। हाँ, मतलब इसमें मतलब एसडीएम के निगरानी में हो, बिल्कुल एसडीएम की निगरानी में हो जानी चाहिए, या हर नगर पालिका को ये क्या नाम है पंचायत घोषित कर देनी चाहिए। तो कम से कम 21 लाख का मिले। 21 लाख का मिले। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी समस्या है। तो पहले आप जैसे सीएम साहब से मिल के आए थे, सभी लोग गए थे, तो उसमें काफी जो चेयरमैन है उन्होंने मतलब पूरा सपोर्ट नहीं करी। कुछ चेयरमैन जो थे जैसे आप जैसे लोग हैं उन्होंने ही मतलब ये डिमांड करी थी। तो कहीं ना कहीं वो एमएलए की टिकट के दावेदार तो नहीं है। ऐसा है जी, कुछ चेयरमैन हो सकता है कि वो अपने आप को समझते हैं सरकार से डिमांड करेंगे, मांगेंगे या इनके खिलाफ बोल लेंगे, लेकिन अपना हक मांगना कोई गुनाह नहीं है। अपना हक मांगना चाहिए, लेकिन हो सकता है उनको एमएलए की टिकट चाहिए, कहीं उनके बोलने से एमएलए टिकट कट जाए तो हो सकता है। टिकट तो फिर जनता काट देगी, वो विकास कार्य तो नहीं। ये 100% है। बट टिकट हमें पार्टी की टिकट के बारे में ना सोचकर हमें जनता की टिकट के बारे में सोचना चाहिए। जनता का आपके पास साथ है तो पार्टी वाले आपके पास से टिकट लेके पीछे खुद जैसे आपके पास आए थे लोग। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ हम नगर पालिका में मौजूद हैं और यहाँ पे जो है विकास कार्य जिस तरह से होने थे, उनकी जो कुछ फाइलें थी वो डायरेक्टर के पास थी, वो कुछ फाइलें निकाल दी गई हैं, इनकी पास हो गई हैं और अब सुचारू रूप से महेंद्रगढ़ में काम होंगे। और लगातार जो है इस तरह की जो ई टेंडरिंग के माध्यम से जिस तरह से जो इस प्रणाली के माध्यम से गुजरना पड़ता है वो लगातार अब सुचारू रूप से चल भी पड़ा है। और यहाँ के जो जेई हैं वो भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं, यानी कि जेई भी अपॉइंट कर दिए गए हैं यहाँ पर। तो अभी सारे अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार यानी कि 10 दिन के अंदर अंदर ही ये जो है सारा काम सुचारू रूप से महेंद्रगढ़ में चलेगा। और जो है ये धरना 7 दिन तक चला, आज ये 8वां दिन है। अब देखते हैं आगे किस तरह के क्या फैसले लेते हैं। तो आप जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं आगे से आगे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप बने रहिए एमजे हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।